प्रीवियस क्लास में हम लोग रिलेशन की बात कर रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे कि रिलेशन होता क्या है। तो आज वही इंट्रोडक्शन से ही आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो रिलेशन होता है वो डिफाइंड होता है किसी दो सेट्स के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ए और बी दो सेट है और उनके बीच में रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? आर सच दैट ए टू बी। इसका मतलब यह हुआ कि आर रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो रिलेशन बन रहा है वो ए से बी में बन रहा है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम दे दिए थे। और रिलेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया था। पहला तरीका आपका था सेट बिल्डर थ्योरम। उसमें क्या करते थे कि आपको एक क्राइटेरिया दी गई होती थी कि जो आपको सेट दिए गए हैं उनके बीच में रिलेशन जो बनेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा था कि अगर हम उसी क्राइटेरिया को एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका होता है टेबुलर फॉर्म, तालिका विधि। और लास्ट में था विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म में हम क्या करते थे कि हम फिगर बना के दिखाते थे कि किस तरीके से रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से उसी फिगर पे चलते हैं। ये मान लीजिए है सेट ए और ये है सेट बी। तो रिलेशन जो फॉर्म हो रहा है वो ए टू बी में हो रहा है, ठीक है। हम ये भी कहते हैं कि ए की जो है बी के साथ मैपिंग हो रही है, ऐसे भी तो कहते हैं, ठीक है। ए की जो है वो बी के साथ क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है, ठीक। तो चलिए कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहां ले रहे हैं 1 4 9 16 10 और 25, ठीक है। अब सेट तो हम आपको दे दिए, लेकिन उन सेट के बीच में रिलेशन के लिए हमको कुछ न कुछ क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो चलिए हम क्राइटेरिया कुछ दे देते हैं कि आर जो रिलेशन बनेगा वो होगा ए बी में, जहां पे ए जो है वो एलिमेंट है कैपिटल ए का और बी जो है वो एलिमेंट है कैपिटल बी का। और क्राइटेरिया मेरी क्या है? ए स्क्वायर है किसके बराबर? बी के। अब ए और बी के बारे में बात करें तो ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, मतलब इस कैपिटल ए में जितने एलिमेंट हैं वो किसका काम कर रहे हैं? स्मॉल ए का। और कैपिटल बी में जितने एलिमेंट हैं वो काम कर रहे हैं किसका? स्मॉल बी का, ठीक है। तो कहा यह गया है कि अगर हम ए का स्क्वायर करें तो वैल्यू किसके बराबर मिलनी चाहिए? 1 बी के। तो चलिए हम ए का एक एक एलिमेंट लेते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे और हम ये देखेंगे कि स्क्वायर करने के बाद क्या वैल्यू मेरे बी में फाइंड हो रही है या नहीं, तभी तो मैपिंग होगी। तो चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, भाई 1 मिल गया, इसकी 1 की जो है 1 के साथ मैपिंग हो गई। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 4 मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 9, इसकी भी मैपिंग चलिए भाई हो गई। 4 का स्क्वायर करें तो क्या मिला? 16, चलो भाई इसका भी मैपिंग हो गया। अब 5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा भाई? 25, चलिए भाई इसकी भी मैपिंग हो गई। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 36, लेकिन क्या 36 इसमें है? नहीं, तो इसका मतलब है 6 की मैपिंग नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया। तो हम ये दिखा दिए कि जो ए का एलिमेंट है वो बी के साथ कैसे मैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब हम अपने आज के नए टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको बताना है दो चीजों के बारे में। एक है प्री इमेज और दूसरा है इमेज। पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्री इमेज की बात करते हैं। तो देखिए एक चीज, ये जो ए का एलिमेंट है, तो ए का जो जो एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, ए का जो जो एलिमेंट बी के साथ क्या कर रहा है? मैपिंग कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलेंगे। और उस प्री इमेज का वो प्री इमेज जिसके साथ मैपिंग कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तो अब हमको ये बताइए कि भाई यहां देखिए 4 मैपिंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 कर रहा है। इसका मतलब ये 4 और ये 5, ये तीनों ये चारों के चारों क्या बना रहे हैं? प्री इमेज बना रहे हैं,
ठीक है। और ये प्री इमेज जिसके साथ मैपिंग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो भाई इमेज कहां कहां बन रही है, देखिए ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज, ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। तो ये हो गया आपका इमेज, कोई दिक्कत, ठीक है। जो मैपिंग कर रहा है उसको हमने बोला प्री इमेज, जिसके साथ मैपिंग हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है डोमेन का, कि डोमेन होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से एकदम सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है। जो आप अब इसके बाद आपको पढ़ना है रेंज। तो आपका जो डोमेन और रेंज है वो दोनों इन्हीं दोनों से मिलके बने हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों से रिलेट करके ये बने हुए हैं। तो देखिए डोमेन जो होता है वो सारे पॉसिबल प्री इमेज का सेट होता है। किसका सेट होता है, सारे पॉसिबल प्री इमेज का सेट होता है। अब हमको ये पता है कि इसमें प्री इमेज का काम कौन कौन कर रहा है भाई, 1 2 3 4 5, यही तो प्री इमेज का काम कर रहा है। तो आपका इन्हीं का सेट जो होगा वही क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये डोमेन क्या है, इस प्री इमेज का जो सेट है वही क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। क्लियर। और डोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, भाई आप रिलेशन का डोमेन पढ़ रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी आर से। डी का मतलब डोमेन, आर मतलब क्या दिखा रहा है, रिलेशन, ठीक है। हम इसलिए वहां पे आर लिखे हैं क्योंकि आगे आप नए टॉपिक भी जब फंक्शन में चलेंगे वहां पे भी आपको डोमेन निकालना होगा। तो वहां पे हम डोमेन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि दोनों में आपको डिफरेंस ये समझ में आए कि कौन किसका डोमेन है, ठीक है। तो चलिए डोमेन क्या है, प्री इमेज का जो सेट है वही आपका क्या बन गया, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। तो भाई जो आपका इमेज है, जो इमेज है वहां देख रहे हैं इमेज ना, तो इस इमेज का जो सेट होगा, जो इमेज का सेट होगा वही क्या बनाएगा, आपका रेंज बनाएगा, ठीक है। तो भाई चलो इमेज का सेट बनाते हैं। इमेज कौन कौन से बना रहे हैं, 1 है, 4 है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है। तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है, ये हो गया रेंज। अब इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक की, कोडोमेन की। कोडोमेन की यहां बीच में थोड़ा सा स्लैश देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन होता क्या है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं ये जो बी सेट देख रहे हैं ना, ये बी सेट, ये पूरा का पूरा जो बी, देखिए कोडोमेन होता क्या है, ये जो पूरा बी वाला सेट है, ये पूरा बी का जो सेट होता है यही आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब बी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट क्या बनेगा भाई, आपका कोडोमेन बनेगा। अब बातें यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। तो डोमेन रेंज, डोमेन क्या होता है भाई, वो होता है आपके प्री इमेज का सेट, और रेंज क्या होता है, आपके इमेज का सेट, और कोडोमेन क्या होता है, जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए, ये जो रेंज आ रहा है, ये रेंज देख रहे हैं ना, ये रेंज जो आया है वो कहां से आया है, इस बी वाले सेट से आ रहा है ना। तो अब हमको ये बताइए कि कोडोमेन कौन है, जो बी वाला है, और इसी बी वाले से क्या निकल रहा है, रेंज निकल रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते कि आपका जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ये कह सकते हैं जो रेंज होगा वो क्या होगा, आपके कोडोमेन का सबसेट होगा, क्योंकि कोडोमेन में से ही तो आपका रेंज निकल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो रेंज होगा वो आपके कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं रिलेशन की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपको एग्जांपल देके बताते हैं कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या संबंध आपको मिलता है, क्या रिलेशन दोनों के बीच में है, वो हम दिखाते हैं। तो चलो भाई सेट बनाते हैं। दोनों में हम लोग एक ही तरह का सेट दिखाएंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया नहीं देंगे। ए बी सी डी हो गया, मान लीजिए ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। चलिए ये क्या हो गया, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि भाई अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का जो एलिमेंट होगा वो बारी बारी से जाएगा, बी के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, क्रमित युग्म बनाता है। तो चलिए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो चलो भाई ए का एलिमेंट बारी बारी से जाए, सबके साथ क्रमित युग्म बनाए तो क्या बनेगा, देखिए ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच हो गया। उसके बाद क्या होगा, बी ई, बी एफ, बी जी, बी एच, ठीक। उसके बाद होगा सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच। उसके बाद होगा डी ई, डी एफ, डी जी और डी एच। ये आपका बन गया क्रमित युग्म। अच्छा, टोटल कितने क्रमित युग्म बनेंगे, इसमें 4 एलिमेंट, उसमें 4 एलिमेंट, 4 चौके कितना होगा 16, तो टोटल 16 बनने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे। अब आइए यहाँ पे कुछ रिलेशन बना देते हैं। मेरे पास कुछ क्राइटेरिया तो नहीं है, ऐसे ही आपको रफली एक हम बना के दिखा देते हैं। सपोज करिए ये इसके साथ रिलेशन बना लिया, ये मान लीजिए इसके साथ रिलेशन बना लिया, और ये मान लीजिए इसके साथ रिलेशन बना लिया, और मान लीजिए ये इसके साथ बना लिया। ऐसे ही एक एग्जांपल हम आपको दे दिए। चलिए, तो जो जो रिलेशन बन रहा है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। ए जो है ई के साथ बनाया है, बी जो है किसके साथ बनाया है, एफ के साथ बना लिया है, सी जो है वो किसके साथ बनाया है, जी के साथ बनाया है, और डी जो है वो किसके साथ बनाया है, एच के साथ बनाया है। तो ये क्या है भाई, आपका रिलेशन है। और यहाँ हम लोग क्या निकाले हैं, ए क्रॉस बी निकाले हैं। तो हमको क्या बताना है कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या संबंध हमको मिल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान इस रिलेशन पे दीजिए और थोड़ा ध्यान इस ए क्रॉस बी पे दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो इस आर का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें है। ठीक है, मिला सकते हैं। ए ई देखिए यहाँ पे है, बी एफ यहाँ पे है, सी जी यहाँ पे है, डी एच यहाँ पे है। तो हम ये देख रहे हैं कि आर का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी में मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको पता है कि जब किसी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में इंक्लूड हो तो हम ये कहते हैं कि ये वाला सेट जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि आर जो है वो सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। यहां तक क्लियर हुआ। जो आपका आर है मतलब रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया रिलेशन से रिलेटेड। आपका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। आपके रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन था वो आपको बता दिया गया। आपके रिलेशन और इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रिलेशन था वो भी आपको दिखा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके रिलेशंस के अदर पार्ट्स की, जो आपको पढ़ना है। जैसे सिमेट्री है आपका, ठीक है, 3 टाइप का जो मेन है, 3 टाइप का आपका रिलेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।